हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1, 2, 4, 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 6 जो कि है प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वी ऑलरेडी नो हम लोग के एग्जाम में 20 एमसीक्यू आ रहे हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क। तो 20 मार्क्स में से 2 मार्क्स हम लोग के प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलेगा। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपोर्टेंट 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इस चैनल में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर निकालने के बाद आप लोग प्ले करके देखेंगे, ठीक है। इससे आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन में हम लोग लॉजिक कौन सा लग रहा है उसको भी हम लोग बताते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन दिस फाइंड के। ओके, जब भी हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, वी नो दैट समेशन ऑफ पी एक्स इज ऑलवेज 1। ओके, मतलब ये सारे एड होकर के ऑलवेज 1 होंगे। सो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k बाय 2 इज नथिंग बट 1। यहां से हम लोग k को निकाल सकते हैं। सो दिस इज 6k प्लस k बाय 2 इज इक्वल टू 1। अगर 2 हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, दैट इज 12k प्लस k इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2। दिस इज नथिंग बट 13k इज इक्वल टू 2 एंड k इज 2 by 13. This is the answer. So this is the final answer. 2 by 13. Clear? कैसे निकालें? Next question number 2 is one card is drawn from a pack of 52 cards. Okay, we already know about cards. So cards में कितने कार्ड्स रहते हैं? हम लोग के 52 कार्ड्स रहते हैं। ओके, दो कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर, एक होता है रेड कलर। ब्लैक कलर में दो रहते हैं, वन इज क्लब, अनदर वन इज स्पेड। ओके, एंड नेक्स्ट अगर रेड की बात करें तो रेड में भी 2 स्टिक रहते हैं, एक होता है आप लोगों का डायमंड और एक होता है आप लोगों का हार्ट। जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 कार्ड होते हैं। ये सब आइडिया है, तभी आप लोग ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, सो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर ए किंग और ए स्पेड? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए किंग और ए स्पेड। ओके, एक किंग और एक स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, वी नो प्रोबेबिलिटी में अर है, मतलब वहां पे प्लस लगेगा, एंड है तब मल्टीप्लीकेशन लगेगा। आइदर ए किंग मतलब अगर एक किंग होगा तो एक किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल हम लोग के स्टेक में कितने किंग है? 4 किंग है, तो हम लोग के पास ऑप्शन 4 है। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है, सो 4 by 52। ओके, नाउ प्लस आइदर ए किंग मतलब 4 by 52 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? और स्पेड मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, स्पेड कितना होता है? सारा जो क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट सारे 13 होते हैं, ठीक है, 13 होते हैं। पर एक किंग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, मतलब स्पेड में किंग नहीं है, तो ऑप्शन कितना है हम लोग के पास? 12 है, क्योंकि एक किंग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे चूज कर चुके हैं। सो 12 बाय टोटल कार्ड कितना है? 52 है। सो अगर इसको हम लोग एड कर रहे हैं तो दिस इज 16 by 52। अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे बाय 4, दैट इज 4 by 13। सो द आंसर इज, फाइनल आंसर इज 4 by 13. Option B is the correct answer. Clear? Next question number 3 is if A and B be two mutually exclusive events such that P of A is equal to half, P of B is equal to 1 by 3, then P of A intersection B. Okay? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जिन लोगों को पता होगा अभी तक आंसर पता चल गया होगा कि आंसर तो 0 होगा, ठीक है। और कुछ होंगे जो कि कर रहे होंगे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, तो हम लोग इसको P ऑफ A इंटू P ऑफ B निकाल लेंगे, 1 by 2 इंटू 1 by 3 करके 1 by 6 कर लेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर। क्यों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब A इंटरसेक्शन B 5 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 होगा। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता, अगर इसकी जगह पे इंडिपेंडेंट वर्ड दिया होता, देन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, अगर इंडिपेंडेंट होता। ओके, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्ट आंसर इज 0। सो दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी। ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक इवेंट नहीं हो रहा है, मतलब अगर एन इवेंट कैन नॉट हैपन, देन द प्रोबेबिलिटी इज ऑब्वियसली 0। ओके, अगर कोई इवेंट नहीं घट रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ A, B, C आर
equally likely mutually exclusive and exhaustive event than probability of A. इक्वली लाइकली गिवन है, मतलब तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगा. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगा. ठीक है, सपोज हम लोग के पास 2 बैग्स है. ओके, अगर हम लोग के पास 2 बैग है, उसमें से एक बैग को चूज करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2 होता है. ओके, सपोज हम लोग के पास 3 बैग है, इक्वली लाइकली है, मतलब सारे बैग की प्रोबेबिलिटी सेम है. 3 बैग है, उसमें से एक बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/3 होता है. उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है ए बी सी 3 इवेंट है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, क्योंकि तीनों इवेंट है और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली है, मतलब तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, तो आंसर विल बी 1/3. इट्स जस्ट लाइक 3 बैग्स, यू हैव टू चूज 1 बैग इज 1/3. ओके, सो ए बी सी समझ लीजिए 3 बैग है, उसमें से एक बैग चूज करना है, प्रोबेबिलिटी ए को चूज करना है, मतलब ए बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/3. क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, अगर लॉजिक थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ओके, यहां तक ओके है. अब a माइनस बी, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b. a माइनस बी दैट मीन्स दिस एरिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b को हम लोग माइनस कर लेंगे तो हम लोग को a माइनस बी मिल जाएगा. सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b. वी कैन राइट इन दिस वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, कैसे लिखे आप लोग को पता चल गया. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि ये वाला वैल्यू हम लोग को गिवन है इसीलिए इस तरीके से हम लोग इसको लिख रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 1/3. सो दिस इज 1 माइनस एलसीएम 6 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/6 विल बी 5/6. सो द फाइनल आंसर विल बी 5/6. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर. Next, question number 7 is the event E and F are independent if probability of E is equal to 0.3 and probability of E union F is 0.5, then probability of E condition F minus probability of F condition E is equal to dex. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. हम लोग को गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.3 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कितना है, हम लोग के पास 0.5 है. ओके, अब हम लोग को चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन ई चाहिए. तो इसको हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि हम लोग को इस फॉर्मूला को निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस इज द फॉर्मूला. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर ली. और यहाँ पे गिवन है इंडिपेंडेंट, और पिछले वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैंसिल आउट, एफ इज कैंसिल आउट. सो फाइनल आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा. ओके, कैसे हम लोग निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. ये सारे फॉर्मूला तो आप लोग को याद होने चाहिए. व्हाट इज ई यूनियन एफ, ये हो गया 0.5. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम लोग को निकालना है. अब यहाँ पे हम लोग कैसे पुट करेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं इसको हम लोग. नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 0.3 अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. So this is 0.2 is equal to probability of f into 1 minus probability of e is 0.3, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.3. So यहाँ पे हो जाएगा 0.2 is equal to probability of f into 0.7. So अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो probability of f मिल जाएगा 0.2 by 0.7. This is nothing but 2 by 7. Okay, we can write in this way. Simple है. अब इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग के पास कितना गिवन है, 0.3. अब हम लोग को अगर डिवाइड में निकालना है तो हम लोग इसको 3/10 लिख सकते हैं. माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल गया 2/7, एलसीएम गया 70. सो दिस इज 21 माइनस 20, दिस इज नथिंग बट 1/70. सो द आंसर इज 1/70, द ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट. थोड़ा कैलकुलेशन है,
जिसे मैं हर बार बताती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो पिछला वाला कोई एक क्वेश्चन होगा जो कि 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट में ही क्वेश्चन बनता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन ए स्पीक्स द ट्रूथ इज 4/5 and B A speak truth is 4/5 and B speak truth is 3/4. The probability they contradict each other on same fact. Okay. मतलब अगर कॉन्ट्राडिक्ट मतलब A सच कह रहा है तो B झूठ बोल रहा होगा, B सच कह रहा है तो A झूठ बोल रहा होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट B ये होगा ना। A अगर सच कह रहा है तो B झूठ कह रहा होगा और A झूठ कह रहा है तो B सच कह रहा होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रूथ एंड बी स्पीकिंग लाई और ए स्पीकिंग लाई एंड बी स्पीकिंग ट्रूथ, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/5 इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी स्पीकिंग ट्रूथ इज 3/4, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4 एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 - 3/4, दैट इज 1/4। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/4, क्योंकि एंड है इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, और है तो प्लस लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग को गिवन है कितना, 4/5 एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विच इज नथिंग बट 1 - 4/5, दैट इज 1/5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/5, एंड है मतलब इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4, सो वी कैन पुट हियर 3/4. So this is 4 is cancel out. So 1/5 plus 3/20. LCM गया हम लोग के पास 20. This is 4 plus 3, that is 7/20. So 7/20 is the correct answer. So option A is the correct answer. So option A is the correct answer. Okay, contradict each other means अगर एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोलेगा और A झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच बोलेगा। क्लियर यहाँ तक? So question number 9 is if probability of A complement is 0.7, that means probability of A is 1 minus 0.7, that is 0.3, and probability of B is 0.7, then प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू 0.5 है, तो ए कंडीशन बी हम लोग को निकालना है। निकालना क्या है, ए कंडीशन बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। अब ये वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी कंडीशन ए यूज करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, and what is B condition A, that is 0.5 is equal to probability of B condition A intersection A divided by probability of A is 0.3, so 0.3. So now probability of B intersection A will be 0.5 into 0.3, simple सा multiplication है, this is 0.15. okay, ये हम लोग को मिल गया 0.15। हम लोग को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी निकालना है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इज द सेम थिंग। इंटरसेक्शन में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो कॉम्पिटेटिव होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इज द सेम थिंग, तो बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 0.15 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पुट करेंगे, दैट इज 0.7। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 15/100 डिवाइडेड बाय 7/10, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 15/70 इज द आंसर। सो ऑप्शन 15/70 नहीं है ऑप्शन में। ओके, तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, 5 में कैंसिल करेंगे तो दिस इज 3 एंड दिस इज 14। सो अगर हम लोग 5 में कैंसिल करेंगे तो दिस इज 5 3 एंड दिस इज 14, सो आंसर विल बी 3/14। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Option A is the correct answer. Okay. Now last question is 1 minus probability of A dex intersection B dex is equal to dex. Okay. हम लोग अगर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो 1 minus A dex intersection B dex is nothing but A union B whole dex. Okay, this is De Morgan's law. So this is P of A union B whole dex, and 1 minus P of A union B whole dex is nothing but P of A union B. So probability of A union B. So option D is the correct answer. Okay. ये थे कुछ इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस सारे टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अच्छा होगा कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है और कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग पहले भी 1 मार्क क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं, उसको भी अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है। ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जा चुका है, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखे तो। उसके अलावा स्ट्रेटेजी वीडियो और इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज भी ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। सो अगर वो सब आप लोगों ने नहीं देखा है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 मार्क क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं फिजिक्स के, तो वो सारे वीडियो को आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वहां से भी देख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभी उतना टाइम नहीं है कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी सारी चीज को अभी भूल जाइए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।